हाय, दिस इज़ अरविंद विश्वकर्मा एन इंटीरियर डिज़ाइनर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिविंग रूम के 3D डिज़ाइंस के बारे में, जो हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाया है। और ये मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ 2D से लेके 3D में कैसे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, क्या प्रोसेस था, और आपको 3D डिज़ाइन के पूरे प्रोसेस को 360 डिग्री में मैं बताऊँगा आपको। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरी चैनल पे जाके, अरविंद विश्वकर्मा के चैनल पे जाके, वीडियो के सेक्शन में जाके और भी प्रपोजल जो 3D डिज़ाइंस के हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये सबके माइंड में डाउट रहता है कि ये 3D डिज़ाइन बेसिकली कैसे उनको हेल्प कर सकता है। राइट, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए कि हाउ 3D डिज़ाइन अवॉइड्स कॉस्टली मिस्टेक्स बिफोर एग्जीक्यूशन। ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको वो थोड़े से पॉइंट्स इसके बता देता हूँ जो आपको पूरा क्लियरली पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, यू विल सी द फाइनल इंटीरियर बिफोर स्पेंडिंग अ सिंगल रुपीज़। राइट, दूसरा, आप लेआउट को अच्छे से देख पाते हैं, उसी प्लानिंग में कोई एरर है वो भी आप इस स्टेज पे फाइनल कर पाते हैं कि कैसा होना चाहिए। आप कुछ भी फर्नीचर, रॉन्ग फर्नीचर की साइज़ वो पता कर सकते हैं, उसके प्लेसमेंट को देख सकते हैं। वो मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि फाइनलाइज कलर्स, मटेरियल्स एंड फिनिशेस कॉन्फिडेंटली। आप हर एक फिनिशेस को अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से, सो दैट आप जब एग्जीक्यूशन करना चाहें तो उसमें कोई पता रहे आपको कि कौन सी फिनिश आपको लगानी है। प्रिवेंट लाइटिंग एंड सीलिंग डिज़ाइन मिस्टेक्स। तो कभी कभी डिज़ाइन जो होती है फॉल सीलिंग की, अपने को पहले पता हो जाए, अगर हम लोगों ने इसको 3D डिज़ाइन में विजुलाइज किया तो एग्जीक्यूशन हम लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाता है। राइट, रेड्यूस रीवर्क, वेस्टेज एंड एग्जीक्यूशन डिलेज। जब आपने सारी चीज़ें देख ली है, विजुलाइज कर लिया है, तो आपका रीवर्क का जो चांसेस रहता है एग्जीक्यूशन के टाइम में वो कम हो जाता है, वेस्टेज भी कम होता है और एग्जीक्यूशन डिले भी नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्कड आउट इन अ डिज़ाइन स्टेज। राइट, सेव मनी बाय फिक्सिंग इशूज वर्चुअली नॉट फिजिकली। आपको भी पता है कि वर्चुअल लेवल पे हम जितना भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, बट फिजिकल लेवल पे वो चेंजेस अगर करने जाएंगे तो लेबर, मटेरियल, टाइम सारा वेस्ट होता है। राइट, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप कभी भी, आज अगर 3D डिज़ाइन के अमाउंट को देखा जाए तो वो सो छोटा सा अमाउंट है, लेकिन आप जो एग्जीक्यूशन में अमाउंट स्पेंड करते हो वो बहुत ही बड़ा रहता है। तो बेटर है कि आप उसको इस लेवल पे, एक एग्जीक्यूशन, एक डिज़ाइन लेवल पे, 3D डिज़ाइन के लेवल पे, फेज़ 1 के लेवल पे आप उसको विजुलाइज कर लो, सो दैट फ्यूचर में जो भी एग्जीक्यूशन में जो आप इतना बड़े अमाउंट को स्पेंड करने वाले हो उसकी एक श्योरिटी, उसका जो एक सेफ गार्ड कर सको विद द हेल्प ऑफ द 3D डिज़ाइन। राइट, चलो अभी मैं आपको लिविंग रूम की डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने उसको डिज़ाइन किया है, क्या प्रोसेस था, एंड कैसे हम लोगों ने उसको क्लाइंट्स के लिए विजुलाइज करके दिया है, सो दैट आगे वो जब भी वो एग्जीक्यूशन चालू करेंगे सो दे हैव गॉट द कंप्लीट प्रूफ ऑफ डिज़ाइन कि क्या एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे वो लिविंग रूम का फर्नीचर लेआउट है। सो दिस इज़ द लेआउट फॉर द लिविंग रूम। ये मैं आपको लिविंग रूम की बेसिक साइज़ बता देता हूँ कि बेसिक जो साइज़ है इसकी 21 फीट 9 इंचेस है, और जो इसकी विड्थ है 9 फीट 8 इंचेस है। राइट, ये अभी यहाँ से उनका मेन एंट्री है, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट का डायरेक्शन है जो हर लेआउट में मेंशन करना पड़ता है, सो दैट आपको पता चले कि डायरेक्शन कहाँ पे क्या है। सो ये मेन एंट्री है इनका। सूरज बाहर रख रहे हैं, नेम प्लेट है यहाँ पे, एक छोटा सा कंसोल यूनिट दिया हुआ है मेन डोर के पीछे, और ये उनका टीवी यूनिट का प्लेसमेंट है, ये उनका डाइनिंग टेबल है, और ये है पैसेज जो लीड करता है बाकी एरियाज़ में, बाकी बेडरूम्स में। ये उनका कॉमन टॉयलेट है, और यहाँ पे हम लोगों ने वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न किया है। बैक आप यहाँ पे देखेंगे तो सोफे का अरेंजमेंट है, और यहाँ पे उनको एक झूला चाहिए था जो हम लोगों ने विंडो की तरफ यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। और उनको थोड़ा सा टीवी की जो साइज़ थी वो बड़ी लगानी थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये वॉल को चूज़ किया है जहाँ पे वो टीवी की साइज़ बड़ा कर सके। राइट, सो ये जस्ट मुझे आपको ब्रीफ करना था लेआउट के प्लेसमेंट को लेके, बिकॉज जब आप डिज़ाइन के प्रोसेस में जाते हैं, 3D डिज़ाइन के प्रोसेस में, सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप्स वेयर वी सी द प्लेसमेंट ऑफ द फर्नीचर कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होगी, और हमको ये पता चलता है कि क्या साइज़ है फर्नीचर का, क्या स्पेस हम लोग को देना है वॉल से, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। इसीलिए चाहे वो लिविंग रूम का हो, बेडरूम का हो, किसी का भी हो, हमको ये 2D फर्नीचर लेआउट बना के अप्रूवल लेना पड़ता है कि कैसे आपका प्लेसमेंट दिख रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप्स है। इसके बाद एक बार ये डिज़ाइन, ये फर्नीचर लेआउट फ्रीज हो जाता है, इसके बाद देन वी विल मूव टू द 3D डिज़ाइन विजुअलाइजेशन। अब मैं आपको ना इसके बाद विजुअलाइजेशन आपको 360 डिग्री में इसका लिविंग रूम का 3D दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसको हर एक कॉर्नर को विजुअलाइज किया है, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि आपके भी
लिविंग रूम को डिज़ाइन करने के लिए ये सेम प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। सो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 360 डिग्री मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको लेआउट में एक्सप्लेन किया था, मैं आपको ये 360 डिग्री में भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिविंग रूम की एंट्री है। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों ने कैंटिलीवर्ड कंसोल यूनिट दिया है। ये किचन का उनका डोर है, ये सोफ़ा का है अरेंजमेंट। और आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे उनका शू यूनिट यहाँ पे स्विंग है उनका, और यहाँ पे उनका एक छोटा सा क्रॉकरी यूनिट है। मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट भी दिखाऊंगा, तो आपको एक आइडिया आएगा। ये उनका डाइनिंग एरिया है, राइट, आप देख सकते हैं। फॉल सीलिंग हम लोगों ने प्लेन रखा है, बट सिर्फ डाइनिंग एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा वुडन का इफेक्ट लिया हुआ है। आप देख सकते हैं वुडन के राफ्टर्स ऊपर लगाए और 2 हैंगिंग लाइट्स दी हुई है, राइट। वॉल आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने वॉल पे मिरर लिया हुआ है, और ये है वो टीवी यूनिट का डिज़ाइन जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लाइंट को प्रोवाइड किया है, राइट। सो आई होप कि आपको एक 360 डिग्री में आपको एक आइडिया लग जाता है कि बेसिकली आप क्या है, कैसे देख रहे हैं फर्नीचर को, क्या प्लेसमेंट आप कर रहे हैं, किसको थोड़ा सा स्पेस आपको बराबर एलोकेट किया हुआ है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीटली विजुलाइज कर लेते हैं, राइट। सो अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ कि फाइनल आउटपुट इस लिविंग रूम का कैसा है। लाइक ये बनने के बाद जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इस लिविंग रूम का, तो ये कैसा दिखेगा उसको हम लोगों ने पहले कैसे विजुलाइज किया है। आपको मैं अभी फाइनल इसके रेंडर्ड इमेज शेयर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इसका फाइनल आउटपुट कैसा है। उस सेम प्रोसेस में मैं आपका भी कोई भी हो, लिविंग रूम हो या कुछ भी, वो भी हम लोग सेम उस प्रोसेस से लेके आपको जाते हैं। तो अभी मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाने वाला हूँ कि आप देखो कि इसका फाइनल आउटपुट 3D डिज़ाइन का कैसा आया हुआ है। सो ये है उसका फाइनल आउटपुट जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये मैंने एंगल लिया है जब आप ये लिविंग रूम में एंट्री करते हैं। तो ये उनका छोटा क्रॉकरी यूनिट है, ये सोफ़ा, ये स्विंग है, झूला है उनका, ये उनकी विंडो है, और ये पैसेज है जो मैंने आपको बताया था। एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया जो आप देख सकते हो। ये हम लोगों ने मिरर लिया हुआ है डाइनिंग एरिया की जो वॉल है उसके ऊपर, राइट। अभी मैं आपको दूसरा इमेज दिखाता हूँ। ये फ्रंट इमेज है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनका विंडो है, और ये वो क्रॉकरी यूनिट है जो कुछ स्टोरेज है और ऊपर के प्रोफाइल शटर्स है। ये हम लोगों ने कुछ नया डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड किया है सोफ़े के ऊपर, आप देख सकते हैं। ये उनका डाइनिंग एरिया है, राइट। अब थर्ड इमेज में अभी देखते हैं हम लोग। ये आप क्रॉस एंगल देख रहे हैं सोफे के पास है, जहाँ पे आप डाइनिंग एरिया देख सकते हैं। ये वो पैसेज है, ये उनका वो टीवी यूनिट है जो मैंने उनको सेम ब्राउन मिरर चाहिए था पैनलिंग पे, जो डाइनिंग एरिया की वॉल है और टीवी पे, तो हम लोगों ने सेम डिज़ाइन को रखा हुआ है। ये वुडन सीलिंग दिया हुआ आप देख सकते हो। तो इतनी क्लैरिटी आपको मिलती है कि जब आप सारे लिविंग रूम के हर एक कॉर्नर को विजुअलाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियल की, क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कैसी लाइटिंग इफेक्ट रहेगी, किस तरह की लाइटिंग आप यूज़ करने वाले हो। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वर्चुअल लेवल पे, सो दैट हम लोग की जो एग्जीक्यूशन, जो फिजिकल लेवल पे जब आप एग्जीक्यूशन लेवल पे काम करते हैं तो आपसे कोई मिस्टेक्स ना हो, राइट। ये उसका दूसरा एंगल है, डाइनिंग की तरफ से आप देखेंगे तो दिस इज द एंट्री, राइट। सो आई होप कि आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम लोग ने इस लिविंग रूम को विजुअलाइज किया है, और क्लाइंट को भी पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि बेसिकली कैसा उनका लिविंग रूम बन रहा है, राइट। कि हर एक चीज़, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सारी चीज़ें वो अभी इस स्टेज पे देख लेते हैं, राइट। अब इसके बाद का जो स्टेज रहता है वो एग्जीक्यूशन का रहता है कि अभी आपने ये पूरा विजुअलाइज कर दिया है, इसके हिसाब से आपकी साइट पे, चाहे आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर से एग्जीक्यूशन करवाएं या आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें जो सारी चीज़ें आपका करके देगा एग्जीक्यूशन, बट आपके पास पूरी वर्किंग आ जाती है, पूरी एग्जैक्ट आपको क्या बनवाना है, कैसा दिखेगा, वो पूरी क्लैरिटी आ जाती है, पूरा पिक्चर आपके पास आ जाता है, जिसके वजह से आपका काम जो एग्जीक्यूशन का है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। सो आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, एंड आप भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं आपके इंटीरियर डिज़ाइन के जो भी रूम के जो भी 3D डिज़ाइन का जो फेज़ 1 प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, and thank you for watching this video. I'll see you in the next video. Bye bye.